हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मित्तल सर बायोलॉजी। मित्तल सर हैं तो विश्वास है। सो फाइनली राजस्थान के राउंड 2 का रिजल्ट आ जाने वाला है और स्टेप बाय स्टेप कैसे प्रोसीड करना है आपको देखिए। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मिलने वाली है। बिकॉज ऑफ अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हैं तो कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिस जो राजस्थान की वेबसाइट या ऑल इंडिया मेडिकल काउंसलिंग का कोई भी नोटिस आता है तो वो आपका मिस नहीं हो। चैनल को आप सब्सक्राइब कर रखें। देखिए आप कैसे प्रोसीड करना है। आज जो है ऑलरेडी राजस्थान के अंदर स्टेट कोटा का राउंड 2 का जो रिजल्ट है वो अनाउंस होने वाला है। वेबसाइट पे ऑलरेडी अपलोडेड है, जाकर के आप देख लें पूरा शेड्यूल जिसके अंदर मेंशन है क्लियर कट कि आज रिजल्ट आने वाला है और उसके बाद आपको कैसे प्रोसीड करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होगी, कहां जाकर के रिपोर्ट करना है। वो स्टूडेंट जिन्होंने फ्रेश रजिस्ट्रेशन किया है राउंड 2 के अंदर, वो स्टूडेंट जो अपग्रेडेशन के अंदर गए हैं, वो स्टूडेंट जो राजस्थान के अंदर 85% जो स्टेट कोटा है उससे अपना सीट लेने जा रहे हैं राउंड 2 के अंदर, उनको कैसे प्रोसीड करना है देखिए स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले ये नोटिफिकेशन जो 14 सितंबर को आया था, इस नोटिफिकेशन के अंदर पूरा कंप्लीट डिटेल कि कब आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कब डिफेंस कोटा वाले जो अपना सर्टिफिकेट्स बना सकते हैं, फिजिकली चैलेंज वाले जो अपना सर्टिफिकेट बना सकते हैं, उसके बाद पूरा कंप्लीट एनालिसिस और लास्ट में आपको था कि आप अपना चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग 19 सितंबर से 22 सितंबर तक कर सकते हैं। 22 सितंबर को ऑटो लॉकिंग के बाद में आज जो रहेगा वो रिजल्ट आपका आएगा और रिजल्ट आने के बाद आपको कैसे प्रोसीड करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होंगे, कहां रिपोर्ट करना है देखिए। जैसे ही आपका रिजल्ट आता है कल आपको आपका जो अलॉटमेंट लेटर है उसको प्रिंट करना है। प्रिंट करने के बाद में डिपोजिशन ऑफ द प्रेस्क्राइब्ड 1 ईयर ट्यूशन फी बाय अलॉटेड कैंडिडेट 26 से 30 तक आपको ये फी सबमिट करना है और आपके पूरे कंप्लीट एंटायर डॉक्यूमेंट्स के 2 सेट आप लेकर के 26 से लेकर के 30 सितंबर तक जाकर के रिपोर्टिंग आपको करनी है। रिपोर्टिंग कहां करनी है देखिए आप, एसएमएस जयपुर में इधर देखिए, रिपोर्टिंग एंड द डॉक्यूमेंट सबमिशन इंक्लूडिंग प्रेस्क्राइब्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एट द अलॉटेड कॉलेज desk in the academic block SMS Medical College Jaipur along with the printout of allotment letter. All original document require bonds and the 7 copies of the allotment letter and 2 set of the photocopies of all relevant document as listed information booklet. Information booklet में जो जो दिया है सारे आपको लेकर के जाने होंगे। क्या क्या है information booklet के अंदर देखिए, जो डॉक्यूमेंट्स आपको मेनली चाहिए, नीट का आपका स्कोर कार्ड क्या था, आपका अलॉटमेंट लेटर, मार्कशीट आपके 10+2 की मार्कशीट है, 10th की मार्कशीट, डेट ऑफ जो बर्थ है उसको डिफाइन करने के लिए मार्कशीट ऑफ द 10th क्लास और डेट ऑफ बर्थ के लिए 10th क्लास का सर्टिफिकेट भी चल जाएगा। उसके बाद मार्कशीट अगर अपने देखें 11th की मार्कशीट चाहिए। अगर आप कोविड टाइम में आपने 11th पास आउट किया है तो आप वहां के जिस स्कूल में थे उस प्रिंसिपल से लेटर हेड पे लिखवा सकते हैं। क्लियरली मेंशन है कि वन ऑफ द सब्जेक्ट आपका बायोलॉजी था। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे। उसके अलावा जो आपका आप किसी भी पर्टिकुलर आपके पास में कोई पर्टिकुलर कोटा है तो उसका आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिफाइन करने के लिए उसका सर्टिफिकेट जो एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर 1 to 9 जो परफॉर्मा दिए हो उनके अकॉर्डिंग आपको जाना होगा। कॉपी ऑफ द फोटो आईडी कार्ड, चाहे आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो, पैन कार्ड हो, वोटर आईडी हो, गवर्नमेंट का कोई भी आपका आइडेंटिफिकेशन के लिए एक आपका जो है फोटो आईडी चाहिएगा। वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट, सब कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है तो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, 4 पासपोर्ट साइज फोटो सेम जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में लगाई थी। वैलिड अगर आप फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट हैं तो उसका वैलिड सर्टिफिकेट, वैलिड डब्ल्यूटीपी डब्ल्यूपीपी कोटा से अगर आप हैं तो उसका सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस कोटा से हैं तो उसका सर्टिफिकेट, बॉन्ड एंड द बैंक गारंटी एज पर द एप्लीकेशन परफॉर्मा। आपको बताता हूं फर्स्ट राउंड के अंदर जिस स्टूडेंट ने सीट ले लिया है वहां पे जाकर के बिल्कुल ब्लैंक आपको जो बॉन्ड बनवाते हैं वो बिल्कुल ब्लैंक लेकर के जाना है। वहीं पर वो सारी जो है प्रोसेसिंग आपको देखने को मिलेगी। बस परफॉर्मा आप प्रिंट करवा लीजिए और वहां पर आप, और ये जयपुर में भी हो सकते हैं, सेम डे भी आपको आप जो है सारी चीजें प्रोसीजर के अंदर लेकर के जा सकते हैं और वहीं पर जो है आप अपना बॉन्ड बनवा सकते हैं। ऐसा आप कर सकते हैं। ये देखिए ये था पूरा कंप्लीट रिक्वायरमेंट जो राउंड 2 के बाद में जैसे ही आपको सीट अलॉट होता है उसके साथ आप गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, फिर से बोलूंगा चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें क्योंकि जिन स्टूडेंट्स को राउंड 2 के अंदर कॉलेज नहीं मिलेगा, राउंड 3 के अंदर वो अपना प्रेफरेंस लिस्ट बहुत बुद्धिमता से बना सकते हैं। चैनल को आप गो थ्रू करें। चैनल पे ऑलरेडी राजस्थान के रिस्पेक्ट में सारे वीडियोज, चाहे वो
किसी भी पर्टिकुलर सेगमेंट को लेकर ऑल इंडिया कोटा से जो 15% सीट्स अलॉट हुई हैं वो फर्स्ट राउंड के अंदर ऑल इंडिया कोटा के राजस्थान के कॉलेज वाइज कैटेगरी वाइज पूरा कंप्लीट। लास्ट जो सीट अलॉटमेंट हुआ है वो रैंकिंग राजस्थान के हर एक मेडिकल कॉलेज के अंदर कॉलेज वाइज कैटेगरी वाइज आप लोगों से डिस्कस हुआ है। राजस्थान का लास्ट ईयर का 85% कोटा, स्टेट कोटा के जो राउंड 1 है, राउंड 2 का पूरा डेटा, प्राइवेट कॉलेजेस का पूरा डेटा, स्टेप बाय स्टेप फर्स्ट राउंड के बाद में क्या था, मैनेजमेंट का कंपैरिजन, प्राइवेट का कंपैरिजन, हर एक चीज ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है। अच्छे से देखें, गो थ्रू करें चैनल को, अपना प्रेफरेंस लिस्ट खुद से बनाएं। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे व्हाट्सएप असिस्टेंट की हेल्प ले सकते हैं। देखिए आप जाएं, आप प्ले स्टोर पर लिखें आरजी पाठशाला, जैसे ही आरजी पाठशाला लिखते हैं आपको ऐसा आइकन देखने को मिलेगा। आप रजिस्टर करें, लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद में सबसे ऊपर डैशबोर्ड पे आपको ये देखने को मिलेगा, इस पर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद में ऐसा आइकन आपको देखने को मिलेगा। आप जाएं 9610660321 पे अपना मैसेज ड्रॉप कर दें, जो भी आपकी क्वेरीज आप सॉर्ट आउट करवा सकते हैं। तो ये था स्टेप आफ्टर सीट अलॉटमेंट इन राउंड 2, क्या पूरा कंप्लीट प्रोसीजर रहने वाला है। और जिन स्टूडेंट को अपग्रेडेशन मिल रहा है वो उनका पहले वाला जो सीट है वो उस पर अब क्लेम नहीं कर पाएंगे। जिन स्टूडेंट का अपग्रेडेशन नहीं हुआ है उनका सीट एज इट इज वही रहने वाला है। और जो स्टूडेंट फर्स्ट राउंड के अंदर ज्वाइन नहीं किए, सेकंड राउंड के अंदर रिजल्ट आने के बाद में अगर ज्वाइन नहीं करते हैं तो फिर उनको थर्ड राउंड के अंदर फ्रेशली रजिस्टर करना पड़ेगा। ये सारे प्रोसीजर आप अच्छे से जानते हैं। तो फर्स्ट राउंड का जो रिजल्ट है उसका वेट करते हैं। और ये था स्टेप बाय स्टेप आफ्टर राउंड 2। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल, थैंक यू। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू।